हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एचएसएलसी की क्वेश्चन पेपर इंग्लिश के बारे में। हमारे पास यहाँ पर सीरीज डी का जो सेट है वो हमारे पास है। आप अपने हिसाब से आपकी जो क्वेश्चन है उसका आंसर देख लेना। और आज हम बात करेंगे इस क्वेश्चन पेपर की एमसीक्यू सॉल्यूशंस को। शायद थंबनेल आपने देख भी लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहले वाली जो एमसीक्यू है, जो एमसीक्यू दिया गया है, पहले हम 45 एमसीक्यूज की डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ग्रामेटिकल कुछ चीजें दिखेंगी। तो पहले वाले का आंसर जो है, ऑन रिसीविंग द लेटर फ्रॉम द पोस्टमास्टर लेंचो डिड नॉट सीन सरप्राइज बिकॉज, ये वाला का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर। दूसरे क्वेश्चंस में जाओ तो अगर चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको 4 ऑप्शन से चूज करना है तो फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर और यहाँ पर कौन सी चीज बैठने वाले हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा ए, इन द लॉन्ग, और लिसन के साथ आती है 2। इसके बाद तीसरे वाले क्वेश्चन, द स्मॉल बॉय इन द बॉल पोएम इज एक्सपीरियंसिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा रियलाइजेशन। फॉरर फेल्ट लेट डाउन व्हाई, हिंट्स दिया गया है यहाँ पर द मिडनाइट विजिटर का। तो इसका कारण यह है कि इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, द सीक्रेट एजेंट लेड हिम टू होटल रूम व्हिच वाज रेदर ग्लोमी। और जो और में दिया गया है ना दोस्तों, तो इसका आंसर भी, अगर इसका आंसर ए है तो इसका आंसर भी ए होगा। क्यों? क्योंकि ओएमआर बेस का जो फिल करना है तो आपको एक ही ओएमआर फिल करनी है, इसके लिए आपको ये इसका आंसर भी ये हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। और क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर ये है कि चूज द इनडायरेक्ट फॉर्म, यानी नरेशन से इनडायरेक्ट फॉर्म चूज करना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ये ए वाला, माय फादर आस्क्ड मी इफ आई हैड माय लंच। 6 क्वेश्चन की बात करें तो इन दिस सेंटेंस फ्रॉम ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो का जो चैप्टर था लेटर टू गॉड, वहां से आई है। व्हिच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड बाय द ऑथर टू डिस्क्राइब द फील्ड। यहाँ पर ये सेंटेंस जो है, द फील्ड वाज व्हाइट एज कवर्ड विद सॉल्ट, इस सेंटेंस का जो लिटरेचर है, यानी लिटरेरी डिवाइस जो है, उसका आंसर हो जाएगा ये बी वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस का इस्तेमाल किया गया है, और अगर एक सेंटेंस में एस का इस्तेमाल किया जाता है तो ये होता है सिमिल का। ठीक है। इसके बाद 7 वाले क्वेश्चन की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। लीना इज केयरफुल देन हर सिस्टर, ये डिग्री वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर देन है मतलब कंपेयर किया गया है, और अगर कंपेयर किया गया है तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री का है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मोर वाला। ठीक है। Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. In this line from Long Walk to Freedom, यानी नेल्सन मंडेला से दिया गया है। Provide a word that has same meaning with the underlined word, यानी underlined जो word है उसका मीनिंग क्या है, उसका मीनिंग जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि extinguished, इसका आंसर हो जाएगा put out. Why does even the most laid-back individuals become adventurous in Kurg? कुर्ग से क्वेश्चन आए हैं, इसका आंसर हो जाएगा because the environment offers opportunities for adventure sports and activities. इसके बाद which with reference to the ball poem choose the statement that correctly, यानी करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। वहां पर एक सेंटेंस दी गई है, ये सेंटेंस ये है कि I would not introduce on him, यानी जो हमारी जो पोएट है वो कह रहा है कि कौन सा चीज जो मैंने उसके साथ उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूँ। और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, द पोएट वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन द बॉय। इसके बाद अगले वाले पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है। इन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन हाउ इज कस्टर्ड portrayed before the arrival of the pirates। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, एज ए fierce and intimidating dragon। In the poem Amanda, what is the poem primary desire? तो इसका आंसर भी दोस्तों हो जाएगा बी वाला। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि भाई मार्मेड है, नहीं भाई, जो अमांडा का मतलब जो असलियत में जो उसका चाहते हैं तो वो फ्रीडम या फ्री चाहते हैं। तो अगर मार्मेड है तो यहाँ पर ऑर्फन देना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में ऑर्फन नहीं है, तो हम ये पर टिक लगाएंगे बी वाले, क्योंकि यहाँ पर फ्री की बात कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस, यानी लिटरेरी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है। सेंटेंस यहाँ पर ये है, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मेटाफर। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्वेश्चंस टेक, यानी टेक क्वेश्चंस करनी है आपको, और टेक क्वेश्चन तो इजी है दोस्तों। यहाँ पर जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है यानी इज है, उसके बस मतलब निगेटिव करना है। तो यहाँ पर आंसर इजंट
इजेंट और सब्जेक्ट क्या है हमारे, ही है, तो इजेंट ही करके क्वेश्चन मार्क्स लगा जाएगा। तो यहाँ पर इजेंट ही वाला हम ढूंढ लेते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। Kurgums had traditional of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of welfare. Which of the following options is closest to the meaning of the underline? मतलब अंडरलाइन में जो लाइन दी गई है उसका साथ में कौन सी चीज आने वाली है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दोस्तों टू नरेट। Horace Denby never got a chance to work on a new plan after the Shotover Grange episode by why? एपिसोड हुआ है। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है आई हुई है, तो आपकी जो फुटप्रिंट्स विदाउट बुक का जो वाला बुक है वहां से, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ही वेंट अवे डिफरेंट प्लेसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये वन, ही वाज पुट बिहाइंड द बर्ड्स। ठीक है, और इसका भी आंसर है वन हो जाएगा, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर जो इसका आंसर होती है इसका भी आंसर सेम सेम होती है। ठीक है, तो ये वाला आंसर हॉरेंस मतलब एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट है, और ये वाला आंसर अगर बात करें तो मिडनाइट विजिटर से आई हुई है क्वेश्चन, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन से इन द स्टोरी ए लेटर टू गॉड, यानी लेटर टू गॉड से आई हुई है। व्हाट वाज द मोस्ट लाइकली रेस्पॉन्स दैट द पोस्टमास्टर एक्सपेक्टेड इन लेंचोस सेकंड लेटर, तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्रेटिट्यूड। ठीक है, इसका आंसर ग्रेटिट्यूड हो जाएगा भाई। तो अकॉर्डिंग टू द पोएट लेस्ली नोरिस वेयर शुड बी द टाइगर, आइडियल भी हिंट्स दिया गया है कि ए टाइगर इन द जू से आई हुई है क्वेश्चन से, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला स्नैरलिंग अराउंड द हाउसेस एट द जंगल्स एज। इन द पोएम एनिमल्स द पोएट क्लेम्स दैट ही कैन लिव विद, किसके साथ, ये तो इजी है मेरे भाई, पोएट एनिमल्स की बात करें तो एनिमल से आंसर होना चाहिए, क्योंकि पोएट एनिमल के साथ ही रहना पसंद करते हैं। What does the boy feel when he loses the ball mentioned in the ball poem? The ball poem से आई हुई क्वेश्चन है, यानी तो इसका आंसर हो जाएगा sad। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, तो ही वाज ग्रिफिन वाज रेदर ए लॉलेस पर्सन, यानी ये जो क्वेश्चन है तुम्हारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, और चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, तो यहाँ पर हिंट्स भी दिया गया है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव एक्सप्रेसेस द राइटर्स एटीट्यूड टू ग्रिफिन, तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा डिस्प्रोबल। डिस्प्रोबल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला नहीं, डिस्प्रोबल आंसर हो जाएगा। तो इसका भी आंसर हो जाएगा, ये अगर ये सी हुआ है तो ये भी सी हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सिमिलर होती है। ठीक है, ऑप्शन सी सिमिलर होती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन क्या दिए हुए हैं देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन है 22, चूज द करेक्ट टेंस, यानी करेक्ट टेंस से क्वेश्चन आए हुए। और मेरे भाई ये अगर बात करूँ तो मेरे वीडियो में मैं वाईटी में करवाई हुई है, तो यहाँ पर मैं बताया था आपको अगर बिफोर वाले सेंटेंस है जहां पर, तो वहां पर हेड लगा देनी है, और जो बार्ब होती है हमारी वो थर्ड फॉर्म होती है, यानी पास्ट पार्टिसिपल होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा हेड लेफ्ट। 31 मिनट्स यूजेबल सेड मॉडली, मतलब मिडनाइट से आई हुई क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसाइल्स के ऊपर, तो आंसर हो जाएगा ए। 23 का ये भी हो जाएगा ए। अकॉर्डिंग टू द ऑथर कुर्ग से आई हुई है क्वेश्चन से मेरे भाई, यहाँ पर फिल करनी है आपको, तो यहाँ पर आ जाएगा अफ्रीकन नहीं, यहाँ पर अफगान भी नहीं, यहाँ पर आ जाएगा अरब एंड ग्रीक्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू ए टाइगर इन द जू, यानी स्टेटमेंट दी हुई है, दो स्टेटमेंट पढ़ना है आपको। फेरोसियस एनिमल्स लाइक टाइगर्स आर ए ट्रीट टू द नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, नहीं भाई ऐसा कुछ सीन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारे फॉल्स। जू एनिमल्स बिकम क्वाइट प्लेसिड, यस प्लेसिड यानी काम रहनी चाहती है इनसाइड देयर केज, तो ये हो जाएगा हमारे ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, ढूंढ लेते मेरे भाई, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो आंसर हो जाती है डी। इसके बाद आती है 26 वाले क्वेश्चन पर। 26 क्वेश्चन है चूज द ऑप्शंस करेक्टली, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। ये तो यहाँ पर ये जो है मेरे भाई, आई कुक्ड ऑल द डिजर्ट्स आइटम्स सर्व्ड यस्टरडे, तो इसका जो आंसर है तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई ये वाला, ऑल डिजायर्ड आइटम्स सर्व्ड यस्टरडे वर कुक्ड बाय मी। ठीक है, तो ये वाला बॉयज के ऊपर क्वेश्चन से मेरे भाई, तो बस मैंने करवाई हुई आपको, तो देख लेनी चाहिए। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर सोल्ड, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला सोल्ड आउट। ठीक है, तो हैक ड्राइवर से क्वेश्चंस आई हुई है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर ई। हाँ, तो देखो भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, सी भी हो सकती है, बी भी हो सकती है। ठीक है, तो हम ज्यादा रेफरेंस देंगे बी को। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना। नहीं नहीं, बी आंसर बी होगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम्स, सिनोनिम निकालना है किसका, बिल ब्यूल्डर्ड, ब्यूल्डर्ड का सिनोनिम्स क्या है,
देखो मेरे भाई यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर इसका आंसर एक्चुअली में ये होना चाहिए, ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताना आप, शायद मेरे को तो लग रहा है ये है। तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम बी है और यहाँ पर देख रहे हैं हम सी है, तो अगर किसी स्टूडेंट्स ने अगर बी भी ट्रिक किया और सी भी ट्रिक किया तो मेरे हिसाब से तो आंसर सही होने चाहिए। तो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट में बताना। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा मेरे हिसाब से मेरे भाई। तो एज यू फील लाइक आप जरूर देख लेना। डिड यू द रेफरेंस द फ्रॉम शेक्सपियर ड्रामा फिल इन द ब्लैंक्स, इसका आंसर हो जाएगा भाई मेरे भाई साइट हो जाएगा। इसके बाद आती है, तो इसका आंसर तो एज इट इज मेरे भाई लॉन्ग ऑफ फ्रीडम, तो ये आंसर हो जाएगा एपार्टियड बी वाला। इसके बाद हम चलते हैं 31 एप्लाउज ऑफ लॉकर्स, तो ये वाला जैसे आई हुई है तो ये आएगा हेलस्टॉर्म, ये आंसर हेलस्टॉर्म है मेरे भाई। यहाँ पर सेंटेंस कॉम्बाइन के ऊपर आई है, कॉम्बाइन कॉम्बाइन के ही हैज नो स्ट्रेंथ और ही हैज नो इंटेलिजेंस, तो इसका आंसर नेगेटिव में आ रही है, तो ही हैज नाइदर स्ट्रेंथ नॉर इंटेलिजेंस, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा सी। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करना है तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा द लिटिल, ठीक है, 33 का लिटिल हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई मानी मानी नहीं मेरे भाई, अगर डिटरमिनेंट कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं है तो जरूर मैं वीडियो लाऊंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको द लिटिल हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। ये स्टेटमेंट दी गई है, दो स्टेटमेंट है और ये मैडम मेरे से बात से आई हुई क्वेश्चन से। बाली हैड मेनी प्लेमेट्स ऑफ हर एज इन नहीं भाई, अगर इसकी कोई प्लेमेट्स होती तो ये थोड़ी ना मतलब घूमने के लिए या बास राइड करने के लिए कुछ एक्सपेक्ट करती, तो ये आंसर हो, ये स्टेटमेंट हो जाएगा हमारे फॉल्स। बाली गेन्ड मेनी न्यू एंड इज विल एक्सपीरियंस बाय वाचिंग द स्टूडियस, कुछ नए नए हिज टाइम जो उन्होंने एक्सपीरियंस की है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ट्रू और पहली वाली फॉल्स, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। 35 के क्वेश्चन की बात करें तो विथ रेफरेंस द चैप्टर ट्री प्रमोशन से आई हुई है क्वेश्चन से, व्हाट टू थिंक इज द स्पीकर टोन इन क्वाइटेड सेंटेंस यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, यानी ये जो सेंटेंस है इस सेंटेंस का जो क्वाइटेड है वो क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई एप्रिशिएटिव, ठीक है। 36 आई हैव बीन रीडिंग मच एज, मतलब यह भी टी फ्रॉम आसाम से हुई, टी फ्रॉम आसाम क्वेश्चन से, तो टी फ्रॉम आसाम दैट ट्रेडिशनल स्टोरीज, ये फिल करनी है आपको, चूज द करेक्ट फिल करनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे भाई ये ऑथेंटिकेटेड, ऑथेंटिकेटेड हो जाएगा। हे एटी गार्डन, ये भी टी फ्रॉम आसाम से हुई, राजवीर cried excitedly but Rajas did not share Rajveer's excitement, why was it too, तो इसका भी आंसर मेरे भाई मेरे को लग रहा है तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है, because Pranjal was familiar with the landscape better with the tea gardens। देयर लैंग्वेज का जो मीनिंग है वो क्या है, यहाँ पर लैंग्वेज का मीनिंग यहाँ पर रिलैक्स्ड है। सो आती है 30 नेक्स्ट पेज पर 39 क्वेश्चंस, और 39 क्वेश्चन की अगर बात करें तो शिवरिंग विद द कोल्ड, मतलब ये जो डोरी लेन है, और व्हिच द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड द सब्जेक्ट विजिट टू डोरी लेन, फुटप्रिंट्स उधर फिर से क्वेश्चन आई हुई है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई ही वांटेड टू बिकम इनविजिबल, ठीक है, ये वाला मेरे भाई ये पर तो कुछ ही वांटेड टू गेट सम फूड एंड क्लोथिंग, ये वाला हो जाएगा 39 का सी हो जाएगा मेरे भाई। अगर 39 का सी है तो ये भी चेक कर सकते हो आप, हेक्टर पर ये भी क्वेश्चन आई हुई है, तो यहाँ पर भी इसका आंसर भी हो जाएगा the next quote because Lutkins was still missing and supposed to be present at the court in next day, ठीक है, ये वाला मैंने पहले आपको बताया था, अगर किसी आंसर का एक ऑप्शन सही होती है और उसका आंसर का अगर और दिया जाता है तो उसका भी आंसर जो है इसके वाले का आंसर से एजिटिव होते हैं, क्योंकि हमारी जो ओएमआर शीट है उसमें एक ही डॉट दिया जाता है और वही आपको मतलब फिल करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो 40 द सेरेमनी टेक्स प्लेस, ये कौन सी चैप्टर से, नेल्सन मंडेला सैंडस्टोन एम्फीथिएटर ऑफ प्रिटोरिया रेफर्स टू द सेलिब्रेशन साउथ अफ्रीका फर्स्ट, यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स करनी है आपको गवर्नमेंट, तो इसका आंसर इजिटिस है डेमोक्रेटिक एंड नॉन रेसिडेंशियल, ठीक है, इसका आंसर भी सी हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद पैसेज है, पैसेज मतलब आपको पढ़ना है, इसके बाद पैसेज आपको पढ़ना है और पढ़ के इसका आंसर निकालना है यहाँ पर, तो इसका आंसर तो एज इट इज है मेरे भाई, इसका आंसर निकालने की क्या जरूरत, यहाँ पर व्हाट डिड लेंचो डू थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो मॉर्निंग में क्या ही दिख रहा था, तो यहाँ पर उसको दिख रहा था फर्स्ट द स्काई, ये वाला हो जाएगा बी आंसर, ठीक है। चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ क्रिस्ट का यहाँ पर मीनिंग नहीं पूछा है मेरे भाई, अगर मीनिंग पूछती तो ये आंसर होता, लेकिन यहाँ पर पूछा है एंटोनियम यानी ऑपोजिट वर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बॉटम, ठीक है मेरे भाई। इसका अगर मीनिंग यहाँ पर टॉप है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, उसका ऑपोजिट क्या होगा, बॉटम होगा, ठीक है। तो आई होप कि मेनी स्टूडेंट्स आर स्मार्ट इन दिस ऑप्शंस,
because but in this option is going to be really wrong. तो यहाँ पर बात करते हैं दूसरी वाले पैसेज है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि पैसेज से 6 मार्क्स आती है, तो यहाँ पर भी आई हुई है शायद। तो यहाँ पर हम देख लिया 2 क्वेश्चंस और यहाँ पर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर पैसेज दिया गया है, ये पैसेज सीन था, ये आंसर था और इसका आंसर भी निकलना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, तो पैसेज आप पढ़ लेना खुद, मैं आपको आंसर बता ही देता हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, हु इज रविंद्रनाथ टैगोर सेंटेम्पोररी राइटर इन बंगाल। तो यहाँ पर से आप आंसर लगा ही सकते हो, ये वाला आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स, रविंद्रनाथ टैगोर, यहाँ पर भी आप निकाल के ये अरेंज करना है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। व्हाई डिड रविंद्रनाथ टैगोर विथड्रॉ फ्रॉम द स्वदेशी मूवमेंट, इसका आंसर भी हो जाएगा मेरे भाई, ही बिकॉज इट टर्न्ड वायलेंट, ये वाला शायद, ये वाला, ये वाला, ये वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन बी की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दी हुई है और 2 मार्क्स की क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ी है तो शायद आपको आप करके आई हो। यहाँ पर ये 2 नंबर्स की 10 मार्क, मतलब 2 नंबर्स की 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। और यहाँ पर अगर बात करूं तो इसका अगर बात करूं तो ये वाला देखिए मेरे भाई, ये वाला पैसेज सी है, ठीक है, ये वाला पैसेज सी है। तो इसका आंसर सॉफ्ट का ऑपोजिट वर्ड जो है वो हो जाएगा हार्ड, और हार्ड HARD हार्ड, और इसका आंसर हो जाएगा अगली UGLY, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट पूछा है ना, तो सॉफ्ट का हार्ड होती है और ब्यूटीफुल का क्या होती है, अगली होती है। यहाँ से आपको समझ के निकलना है, तो इसका मैंने बता दिया, और इसका आंसर तो शायद आप बता ही सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो पैसेज यहाँ पर है। आप बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से जो है, तो मैंने आपको जो पिछले वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर 4 मार्क्स की क्वेश्चन 2 आती है। जैसे मान लो यहाँ पर मिडनाइट विजिटर से आई हुई है, क्वेश्चन टास्क से आई हुई है, और इन 2 क्वेश्चन से किसी एक को आप अटेम्प्ट करना है, उपयोग किया आपने अटेम्प्ट किया है। दूसरे वाले क्वेश्चन अगर यहाँ पर अगर आप एक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के क्वेश्चन लगा लेते हो और हैक ड्राइवर्स के क्वेश्चन लगा लेते हो, तो यहाँ पर गलत है मेरे भाई। देखो यहाँ पर मिडनाइट विजिटर दी हुई है, ये गलत है, ठीक है। हम सेवा बोर्ड्स की भी गलत निकालते हैं मेरे भाई। यहाँ पर ग्रिफिन की बात करी है, तो आप देखें तो यहाँ पर इसके ये जो क्वेश्चंस है, हमारी पैटर्न भी ये कहता है और ये क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि ये फुटप्रिंट से FWP यानी फुटप्रिंट्स विदाउट FWF फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से है, और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से एक और हैक ड्राइवर से एक, दोनों में से एक किसी एक को आपको मतलब करनी है एग्जाम, ठीक है। इसके बाद ये वाला ऐसे है मेरे भाई, किसी एक ऐसे करनी है। देखो ये इंपोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स दी हुई है, यहाँ पर स्टोरी भी करनी है आपको, उपयोग आपने किए, और यहाँ पर एक राइट ए रिपोर्ट दिया गया है मेरे भाई, और यहाँ पर भी एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट शायद रिपोर्ट का डिटेल्स है जो रिपोर्ट बनानी है आपको, तो यहाँ पर डिटेल्स भी दी हुई है, टाइम भी दी हुई है, मेंशन की है, सब कुछ भी है, और तो इजी है मेरे भाई, शायद आपने किए। और ट्रांसलेट की अगर बात करूँ, अगर आपको ट्रांसलेट नहीं आती तो ये वाला करना है, ठीक है। ट्रांसलेट के आंसर मैं लगा दूंगी। सो यहाँ पर ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द लैंग्वेजेस एज योर MIL, जो आपकी MIL लैंग्वेजेस है उसके ऊपर उसकी जो ट्रांसलेट करनी है। तो द यूथ आर द कंट्रीज फ्यूचर, इसका जो ट्रांसलेट होगा ये होगा कि युवा देश के, इसका जो ट्रांसलेट है ये होगा कि युवा देश का भविष्य है, ठीक है। मैं लिख भी दूंगा, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग नाउ, तुम अब कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो इसका मैं एक बार लिख देता हूँ मेरे भाई, हिंदी में लिखे है ना, इसे आंसर लगा दें। अब बात करते हैं लास्ट हमारी जो है वो ग्रामर्स की ऊपर। तो ग्रामर्स के ऊपर यह है कि मतलब करेक्टर्स करनी है आपको, चूज द करेक्ट्स। और मैंने आपको अगर बताऊं तो मैंने YT पर जो वीडियो डाली थी वहां पर से सीधे ये क्वेश्चन छूट के आई हुई है, और यहाँ पर मैंने बताया कि व्हेन अगर किसी सेंटेंस में है तो हम उसे मानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और उसका फॉर्मूला होती है सब्जेक्ट के साथ वाज लगा देना, तो इसके साथ लग जाएगा वाज और इसके साथ लग जाएगा ING यानी रीडिंग। तो व्हेन आई met her she was reading a book, और इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द सन राइसेस, यानी ये जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो मैंने आपको वीडियो में बताया ही था, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यहाँ पर लग जाएगा S, मतलब राइसेस हो जाएगा इन द ईस्ट, ठीक है। यहाँ पर नरेशन है, डायरेक्टेड मतलब इनडायरेक्ट दी हुई है, डायरेक्ट करना है, नरेशन ही है शायद, नहीं डायरेक्ट करनी है। तो यहाँ पर 62 के क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो पहले वाले जो क्वेश्चन है वो मतलब ज्वाइन द सेंटेंसेस यूजिंग ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करनी है। तो यहाँ पर एकदम इजी है मेरे भाई, ये जो सेंटेंस है ये एज इट इज रह जाएगा, यानी आई ऑफन गो टू मुंबई, मुंबई इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पर मुंबई हट के बस आ जाएगा व्हिच, तो आंसर हो जाएगा आई ऑफन गो टू मुंबई व्हिच इज द कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और एक मार्क लेनी है मुट्ठी में। इसके बाद आती है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एज इट इज आई वेंट
टू द मार्केट टू बाई सम फूड बार द शॉपकीपर बार द शॉपकीपर शॉपकीपर सेड कॉम्पिटिशन यहाँ पर डेट जो है वो हट जाएगा यहाँ से। और देयर वाज ए, तो मैंने कह दिया। तो ये वाला जो यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है, आई वेंट टू द मार्केट, इसका आंसर मैंने लगा दिया, आई वेंट टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स बट द शॉपकीपर सेड, मतलब सेड तक एज इट इज आ जाएगा, और डेट हटाने के लिए बस आ जाएगा हमारे पास कमा कोटेशन। और कमा कोटेशन हटा के और यहाँ पर है देयर वेयर नो फ्रेश फ्रूट्स दैट डे, तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों देयर आर नो फ्रेश फ्रूट्स टुडे, यानी टुडे से भी दैट डे से भी टुडे आती है, और यहाँ पर कमा कोटेशन आ जाएगा क्लोज। रीड द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, मेक नेगेटिव, मतलब मीनिंग को ना चेंज करके, ना बदल के नेगेटिव करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा मैन इज नॉट, और मॉर्टल का जो ऑपोजिट होती है वो होती है इमोर्टल, आई डबल एम इमोर्टल, ठीक है। और इसका आंसर क्वेश्चन दी हुई है कि वेल डन, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा भाई यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, सभी हो जाएगा, ठीक है। एजार्टिस करनी है, एजार्टिव सेंटेंस में लेनी है, तो यू हैव डन, ठीक है। तो यही था हमारी जो आज की इस वीडियो। होप यू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, एंड आशा करता हूँ कि आप सबकी एग्जाम्स जो है वो अच्छी गई हुई, क्योंकि यहाँ पर इजी क्वेश्चन है। तो जरूर कमेंट्स में बताना कि आप कितने सही करके आई है और कितना गलत हुआ है। अगर ज्यादा गलत हुई तो कोई भी बात यहाँ पर लेने की नहीं है, क्योंकि आपसे नहीं होना है, आपका भी जो एग्जाम है वो आराम से देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर खत्म करते हैं, और हम मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक